यह कल्पना कीजिए कि वीडियो की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो तुरंत ध्यान खींच ले। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा ब्राजीलियाई उत्पाद है जो भारत को सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है और अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है? यही दरवाजा खोलता है एक ऐसे विषय का जो अर्थव्यवस्था, कूटनीति और यहां तक कि भू राजनीति से जुड़ा हुआ है। 2024 में ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अनुसार ब्राजील ने भारत को विशाल मूल्य के उत्पाद निर्यात किए, लेकिन किसी भी उत्पाद ने गन्ने की चीनी के प्रभुत्व को चुनौती नहीं दी। केवल यही वस्तु लगभग 115 अरब अमेरिकी डॉलर की रही और यह दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी व्यापारिक कड़ी बन गई। यह संख्या केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि खाद्य बाजार में ब्राजील की रणनीतिक स्थिति क्या है। और भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है, हमारे देश को एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता मानता है। अब जब हम अन्य उत्पादों की सूची देखते हैं तो बड़े नाम मिलते हैं, लेकिन कोई भी चीनी की ताकत का मुकाबला नहीं कर पाता। इनमें शामिल है कच्चा तेल, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अरबों डॉलर घुमाता है, और भारत अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसे आयात करता है। इसके अलावा वनस्पति तेल और पशु वसा भी प्रमुखता से आते हैं, जो खाद्य और रसायन उद्योग के लिए आवश्यक है। लेकिन इन सब को जोड़ने पर भी चीनी सबसे ऊपर बनी रहती है, ये स्पष्ट करते हुए कि यह ब्राजीलियाई कृषि वस्तु केवल एक सामान नहीं, बल्कि एक तरह का मीठा सोना है जो सीधे ब्राजीलिया और नई दिल्ली की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि क्यों चीनी इतनी महत्वपूर्ण है। भारत में 1.4 अरब से अधिक लोग रहते हैं और उनकी संस्कृति मिठाइयों, पारंपरिक डेसर्ट और मीठे पेयों से गहराई से जुड़ी है। इसके अलावा भारत की घरेलू उत्पादन भी कई बार जलवायु की मार और लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करती है, जिससे पूरी मांग को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर ब्राजील प्रवेश करता है, जो न केवल मात्रा में बल्कि गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी दामों में भी समाधान देता है। भारतीय बाजार को स्थिर आपूर्ति की जरूरत है और ब्राजील अपनी कृषि शक्ति के साथ आदर्श साझेदार साबित होता है। यह व्यापार प्रवाह केवल निर्यात के आंकड़ों पर ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब हम चीनी की बात करते हैं तो हम कुछ बड़ा सोच रहे होते हैं। वार्ताएं, समझौते और संधियां जो ब्राजील की विदेश नीति को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। घोषित लक्ष्य यह है कि 2030 तक 20 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार हो और चीनी इस मार्ग का प्रतीक बन गई है, जिससे ऊर्जा, तकनीक और खाद्य सुरक्षा जैसे नए अवसर खुल रहे हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि चीनी अकेली नहीं है। कच्चा तेल ब्राजील के लिए अब भी एक रणनीतिक हथियार है, खासकर ऊर्जा परिवर्तन के इस दौर में जब भारत को अपनी आपूर्ति विविध करनी है। इसी तरह वनस्पति तेल और पशु वसा यह साबित करते हैं कि ब्राजील ऐसी वस्तुएं उपलब्ध कराता है जो लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ी उद्योगों को चलाती है। यानी अगर चीनी नायक है तो ये उत्पाद महत्वपूर्ण सहायक पात्र हैं, जो परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था की मजबूत कहानी गढ़ रहे हैं। ब्राजीलियाई जनता के लिए, जो अक्सर ऐसी जानकारी से दूर रहती है, यह समझना जरूरी है कि एक साधारण चम्मच चीनी के पीछे अरबों डॉलर का व्यापार, रोजगार, लॉजिस्टिक और कूटनीति छिपी हुई है। यह केवल निर्यात की बात नहीं, बल्कि इस बारे में है कि ब्राजील खुद को वैश्विक मंच पर कैसे स्थापित कर रहा है और अपनी कृषि शक्ति का इस्तेमाल करके भारत जैसे उभरते बाजार में जगह बना रहा है। और यही वह बिंदु है जहां यह वीडियो एक शक्तिशाली सोच छोड़ सकता है। अगर चीनी ने ही ब्राजील को नायक बना दिया है, तो सोचिए कि जब हमारा देश भारत के साथ ऊर्जा, तकनीक और नवाचार में और साझेदारी करेगा तो हम कहां तक पहुंच सकते हैं। इतिहास अब भी लिखा जा रहा है और हम उसी के बीच में खड़े हैं। आखिरकार जब हम निर्यात की बात करते हैं तो हम केवल उत्पादों की नहीं, बल्कि भविष्य, रणनीतियों और दो उभरती शक्तियों की बात कर रहे होते हैं
जो एक छोटे से क्रिस्टल जैसे चीनी के दाने से वैश्विक संतुलन को बदल सकते हैं।